तो आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं समास क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल न घबराएं। हिंदी आप पानी की तरह बहाएंगे, ये कंप्लीटली विश्वास कर लें। बशर्ते आप लोग डेली वीडियो देखना न भूलें, और आप रोज़ वीडियो देखें, रोज़ सुने, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हम कोई बहुत अच्छी जगह पर जुड़ गए हैं। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है समास। समास इसका मतलब होता है समधन आस, अंग्रेजी में इसे कंपाउंड कहते हैं। समास के संबंध में संपूर्ण डाटा कैसे याद रखें, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल का सहारा लेंगे। तो देखिए, समास जिसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, समास का अर्थ, समास का मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्ट, इसे हम ब्रीफ कहते हैं। और इसकी परिभाषा दो शब्दों के मेल को ही हम समास कहते हैं। पदों की संख्या, कितने पद आपस में मिलकर के समास बनाते हैं? तो दो पद आपस में मिलकर के समास बनाते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो बाद वाला होता है वो उत्तर पद कहलाता है। समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताया जा रहा है समास में 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, और समास 6 प्रकार के होते हैं तो उसको कैसे याद रखा जाए, उसके लिए ट्रिक है अवतक धुंधी। इस अवतक धुंधी के माध्यम से आप हमेशा याद रख पाएंगे। आप सो रहे होंगे फिर भी आप याद रख पाएंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। यहाँ हम एक बार पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अ मीन्स होता है अव्ययी भाव समास, ब मीन्स होता है बहुब्री समास, और त मीन्स होता है तत्पुरुष समास, क मीन्स होता है कर्मधारय समास, और इस द्वक का मतलब होता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व का मतलब होता है द्विगु समास। इस प्रकार से कुल 6 समास हैं जिसे आप ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रख पाएंगे। तो ये तो हो गया समास के बारे में डाटा। अभी समास कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो समास का स्टार्टिंग है। तो अब आइए हम एक एक करके समास को लेके चलते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले हमारा समास होगा, सबसे पहला समास होगा अव्ययी भाव समास। तो इसका अर्थ हो गया ऐसा समास जिसका व्यय ही न हो, जिसका खर्च ही न हो, जो समाप्त ही ना हो, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। बच्चों, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि किसी भी समास में 2 सामासिक शब्द होते हैं। कोई भी समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो हम कैसे पहचान लें कि दिया गया सामासिक शब्द, दिया गया समास अव्ययी भाव समास है? तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा जो पद होता है वो प्रमुख होता है, वह मेन भूमिका में होता है, और जो पहला पद होता है वो छोटा भी होता है और वह मेन भूमिका में नहीं होता, वो गौड़ भूमिका में होता है। जैसे यहाँ प्रतिदिन में दिन मुख्य भूमिका में है, प्रति उसकी हेल्प करने आया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। और जब किसी सामासिक शब्द में 2 समान शब्द लगातार लिखे होते हैं तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम कह सकते हैं ये पल पल कह दिया। हमारे बहुत सारे साथी देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे पल पल, इनके बीच में तो डैश लगा है, तो ये तो द्वंद्व समास होना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये द्वंद्व समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है।
क्योंकि यहाँ पर ये दो शब्द आए हैं, दो पद आए हैं, वे सेम हैं। अगर ये दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होते तो हमारा होता द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण मैं नीचे दिखाई दे रहा हूं। माता पिता, इसमें भी एक पेयर है, इसमें भी एक पेयर है, दोनों में एक एक पेयर है, दोनों के बीच में डैश है। और इस डैश का मतलब अगर हम निकालें तो और से जाता है, परंतु डिफरेंस ये है कि ये दोनों सेम हैं और ये दोनों डिफर हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो जब डिफर वर्ड आपस में एक डैश के माध्यम से ऐड होते हैं तो वहाँ पर हमारा होता है द्वंद्व समास। बट जब सेम वर्ड आपस में किसी डैश के थ्रू ऐड करते हैं तो वहाँ पर होता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो आज आप लोगों ने समझा समास कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कैसे याद रखें और अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करूं और आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। अव्ययी भाव समास वो समास होता है, अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद एक गौड़ भूमिका में आता है, पूर्व पद सहयोग करने के लिए आता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा समास जिसमें पूर्व पद छोटा होता है और उत्तर पद बड़ा होता है, अथवा ऐसा समास जिसमें दो सेम वर्ड आपस में डैश के माध्यम से रखे रहते हैं, जैसे पल पल, घड़ी घड़ी, गरम गरम, और इस तरह से प्रतिदिन, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का मतलब भी अगर निकालें तो क्षण क्षण ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि समास क्या होते हैं, किस तरह से हम समास का डिटेल याद रखें। और बच्चों, समास का अर्थ भी आपने समझा। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त। बताया समास 6 प्रकार के होते हैं। एक बार पुनः अपने मन में सारी बातों को कैसे रिवीजन करें, इसके लिए हम आपको बता ही चुके हैं। अब तक धुंधी नाम की जो ट्रिक है उसे हमेशा अपने मन में रखिए। अब तक धुंधी हमेशा आपको ताज़ा करती रहेगी समास के संबंध में, आप ना भूलिएगा। और आज का ये वीडियो बस हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय।